The topic of this presentation is development of seed in angiosperms. Embryo and endosperm are developed in the embryo sac after double fertilization. With this, other changes also take place in the ovary and ovule, by which the ovule develops as sheet. Both the integuments form the sheet coats, and the outer integument form the testa, and the inner integument form the tegmen. Funicle forms the stalk of sheet. Hilum, micropyle, raphe and chaliza do not show any significant change. Their tissue get matured. Nucellus is generally consumed during the development of embryo, but in some plants like black pepper, it persists as a thin membrane around the endosperm which is called perisperm. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ब्लैक पेपर प्लांट के अंदर न्यूसिलस पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता, एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में रहता है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। In some plants, a fleshy covering is present all over the seed, which is called aril. The edible part of lychee fruit is aril. ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। लीची प्लांट के अंदर एरिल मिलता है जो एक फ्लैशी कवरिंग है उसके शीट के चारों तरफ। In some plants of family Euphorbiaceae, a white color structure is found on the micropyle end which is called क्रंकल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रंकल मिलती है यूफोर्बिएसी प्लांट के यूफोर्बिएसी फैमिली के कुछ प्लांट के अंदर कैस्टर शीट, अरंट के प्लांट के शीट के अंदर ये मिलती है क्रंकल और माइक्रोपाइल पोल की तरफ मिलती है। इन मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोट प्लांट्स ए प्लग लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द माइक्रोपाइलर पोल विच इज कॉल्ड ओपरकुलम। मोनोकोट प्लांट के शीट में माइक्रोपाइलर पोल की तरफ एक प्लग जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म द शीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम एंडोस्पर्म की प्रेजेंस को देखें तो शीट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्बुमिनस शीट्स। ये वो शीट्स होते हैं जो कि एंडोस्पर्म लेस होते हैं, यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि डाइकोट प्लांट्स, पी, ग्राउंडनट, ग्रैम। इन दीज शीट्स द फूड इज स्टोर्ड इन द कोटिलिडन्स। Endospermous or albuminous sheets. In these sheets, the endosperm remains even after the embryo development. Therefore, the sheets possesses endosperm. Example: majority of monocots like maize, bajra, and other dicot like castor sheets. बहुत बार इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो आपको नॉन एंडोस्पर्मस शीट में पी, ग्राउंडनट और ग्रैम का एग्जाम्पल याद रखना है। एंडोस्पर्मस शीट में आपको कैस्टर शीट का, जो कि एक डाइकोट प्लांट है, उसका एग्जाम्पल और मेज, बाजरा, मोनोकोट प्लांट का एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पर मेजर चेंजेस के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाई गई है। पार्ट ऑफ ओव्यूल बताया गया है जो कन्वर्ट होता है शीट के अंदर। फ्यूनिकल शीट स्टॉक बनाता है, हिलम रहता है, न्यूसिलस डिजेनरेट समटाइम्स फॉर्म पेरिस्पर्म, इंटेगुमेंट शीट कोट, टेस्टा एंड टैगमैन बनाते हैं, एंडोस्पर्म डिजेनरेट और प्रेजेंट हो सकता है, सिनेरिस एंड एंटीपोडल सेल डिजेनरेटेड हो जाती है, एक्सेल एम्ब्रियो बनाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाता है। ये वो चेंजेस हैं जो शीट फॉर्मेशन के दौरान ओव्यूल में होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ओव्यूल अगर शीट बना रहा है तो ओवरी किस में डेवलपमेंट हो जाएगा उसका? फ्रूट के अंदर। बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और किसकी वजह से होगा? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से, जो कि ओव्यूल और ओवरी में सिंथेसाइज हुए और जो ओवरी की वॉल को था, ओवरी वॉल थी, उसको कन्वर्ट कर दिया पेरिकार्प के अंदर। जो फ्रूट ओवरी से कन्वर्ट होते हैं यानी बनते हैं वो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें ओवरी से फ्रूट नहीं बनता, कैलिक्स से बन जाता है, कोरोला से बन सकता है, थैलेमस से बन सकता है, उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आता है एप्पल का। कई बार ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता और ओवरी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। ऐसे फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है। प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, बनाना, ग्रेप्स, पपाया। शीट्स आर नॉट फॉर्म इन सच फ्रूट्स। इन फ्रूट्स में कभी भी शीट फॉर्म नहीं होते हैं।
पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है अगर ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव स्प्रे कर दिया जाए ऑन द स्टिग्मा तो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है और ऐसी प्रोसेस को इंड्यूस पार्थिनोकार्पी कहते हैं। यानी नेचुरल पार्थिनोकार्पी बनाना ग्रेप्स पपाया में मिल सकती है बट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ये टॉपिक यहीं तक था। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में।